और अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र से पहले, ठीक आपको बता दें, 2 दिवसीय सत्र से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बयान आया है जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दिया। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर जब उनसे शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां दुश्मन नहीं है बल्कि वैचारिक मतभेद है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसके बीच दरार की खबरों के बीच इस तरीके की खबर का आना निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसके लिए कोई और ही इशारा देती है। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना कधी। शत्रू थोडी आहोत आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच। त्यांचा हात सोडून ते इकडे आले, त्यांचा हात सोडून ते इकडे आले तर तुमची तयारी आहे। राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो। परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतात। जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात। और हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मयूरेश, वैसे तो अगर राजनीति में बात करें, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, दोस्त कब दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर इस मौके पर एक बार दोबारा ऐसा लगता है कि मोह जो है बीजेपी और शिवसेना का, वो जो मोह है, वो प्रेम है, वो कहीं उभर कर सामने आ रहा है। और क्या ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगली जो सरकार होगी इन दोनों के गठबंधन से हो सकती है? दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की मयूरेश हमारे सहयोगी से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वहां पर जब देवेंद्र फडणवीस से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवसेना के बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन भी हुई थी, उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनी, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें आ रही कि ये दोनों मिलकर अगली जो सरकार वो बना सकते हैं। हमारे सहयोगी मयूरेश एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़े। मयूरेश, आपसे सवाल दोहराना चाहूंगी, राजनीतिक गलियारों में वैसे दोस्त और दुश्मन कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार फिर से अगर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बात करें, या कुछ दिन पहले जैसे शिवसेना के गलियारे से भी ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना गलती थी, कई नेता ऐसे थे जो महसूस कर रहे थे कि उन्हें बीजेपी के साथ शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए, तो क्या कुछ ऐसे जो इशारे हैं वो अब सामने आ रहे हैं, दोनों पार्टियां मिलकर फिर से सरकार बनाने की सोच रही है, जुगत में है? देखिए, ऐसा सीधा इशारा तो किसी ने अभी तक दिया नहीं है। जब कभी उन्हें सवाल पूछा गया इसके ऊपर तो यही कहा गया महाविकास आघाड़ी जो है वो इंटैक्ट है और इसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन हम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिले थे दिल्ली में, तब उन दोनों के बीच में आधे घंटे क्लोज डोर एक मीटिंग हुई थी और वहाँ से ये सब जो है वो मामला शुरू हुआ कि क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से एक बार आ सकते, क्योंकि तभी उद्धव ठाकरे को सवाल पूछा गया था कि क्या बातचीत हुई, आप पीएम से मिले, अकेले में मिले, तो उन्होंने कहा था मैं पीएम से मिला, नवाज शरीफ से थोड़ी मिलने गया था और हम में दूरियां है लेकिन पर्सनल रिलेशन जो है वो अभी भी बरकरार है। उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब कुछ ही दिनों में जो है वो शिवसेना अपना मन बदल लेगी और सरकार से बाहर आएगी और बीजेपी के साथ हाथ अपना थामेगी और फिर से एक बार महाराष्ट्र में सेना बीजेपी की सरकार आ सकती है। लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियली किसी ने भी कमेंट, मतलब हम कह की पुष्टि नहीं की। हर कोई यही कह रहा है, शिवसेना के नेता भी यही कह रहे हैं कि सब अच्छा है, महाविकास आघाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से फिर वो शिवसेना वर्सेस कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस वर्सेस एनसीपी हो, ये जो अंदरूनी इनकी जो अलायंस है जिसमें क्रैक्स सामने आ रहे हैं, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष का मुद्दा हो या फिर कांग्रेस का अकेले जाने का मुद्दा हो, फिर उद्धव ठाकरे ने उनके ऊपर की हुई क्रिटिसिज्म हो, तो इससे कहीं ना कहीं ये तो सामने आता है कि तीनों पक्षों में जो है वो कहीं ना कहीं हम कहें दरार है। लेकिन
अब इस अधिवेशन क्षेत्र में जो है वो यही सबसे बड़ी टास्क होगी या यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा महाविकास आघाड़ी के सामने कि किस प्रकार से अपने फ्लॉक को इकट्ठा रखा जाए, किस प्रकार से इकट्ठा रख के सरकार को डिफेंड किया जाए। तो यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान करने के बाद सबकी निगाहें जो थी वो उद्धव ठाकरे पे थी, क्योंकि सेशन से एक दिन पहले जो टी पार्टी रहती है वहां पे उद्धव ठाकरे या फिर कोई भी महाराष्ट्र का सीएम हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, लेकिन कल सरकार की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की नहीं गई, जिसके चलते सबकी निगाहें जो है वो आज फिर से एक बार महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ऊपर होगी कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी में क्या चल रहा है और जो देवेंद्र फडणवीस का बयान था कि आगे वो सच भी हो सकता है। जी, क्या वो सच भी हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।